Good morning students, how are you? I hope you all are very well at your home. अभी मुझे कुछ कंप्लेन आ रही है, वो ये आ रही है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीचर सामने खड़ी रहती है और पीछे का होमवर्क नहीं दिखता। देखो इसके लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ, टेंशन नहीं लिया करो। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे हार्ड वर्ड्स लिखती हूँ, ठीक, जब मैं लिख रही हूँ तो इतनी जल्दी क्या है कॉपी करने की? भाई वीडियो है, वीडियो को आराम से पॉज कर लो, आराम से देख लो। अभी मैं जब इधर खड़ी हो जाती हूँ तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, देखो सारा बोर्ड दिख रहा है। और जब मैं कुछ समझा रही हूँ सामने आके तो पीछे से उतारने में थोड़ी ना दिमाग लगाना है। पहले मैम की बात सुन लो शांति से, उसके बाद जब मैडम इधर या उधर होती है तो आराम से वीडियो को पॉज करके उतार लो, बस। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ऑनलाइन हमने शुरू सीखा है ऑनलाइन पढ़ना, तो थोड़े से कंफ्यूजन तो होंगे, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसा करना, ठीक है। तो चलो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत कुछ पढ़ लिया था हमने, आज तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाना है। माई बॉडी, सेकंड चैप्टर क्या था? माई बॉडी, ठीक है। माई बॉडी मीन्स मेरा शरीर। हमने इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे थे क्या? शायद लिखे थे क्या, पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने कल ये पढ़ा था वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था? सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट हेड होता है और हेड पर हेयर होते हैं। उसके बाद हम जहाँ बिंदी लगाते हैं या जहाँ तिलक लगाते हैं वो कहलाता है माथा, मीन्स फोरहेड ना। आईज आपको पता है, नोज आपको पता है। विथ आई यू कैन सी, विथ नोज यू कैन स्मेल, ठीक है। और विथ माउथ यू कैन बक बक बक, मतलब यू कैन स्पीक, फाइन। विथ ईयर यू कैन हियर। लेकिन ये कानों का एक और यूज़ होता है, जब होमवर्क करके नहीं लाते हो ना तो यही कान खींचती है मैडम, है ना। और मम्मा से भी जब पिटाई लगती तो कान खिंचाई होती है। उसके बाद चीक, जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं उनके चीक ऐसे ऐसे प्यार करने में कितना मज़ा आता है। चीक मेक्स यू वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज नेक, ये हमने पढ़ा था कि आप अपने हेड को मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नेक, ठीक है ना। चिन और एल्बो, रिस्ट, जहाँ पे आप राखी बांधते हो या घड़ी बांधते हो, दैट इज रिस्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर आर्म्स, आर्म्स क्या होती है? ये जब दौड़ के मम्मा की गोदी में चढ़ जाते हो तो मम्मा आपको अपनी आर्म्स में ले लेती है ना, वेरी गुड। इसके बाद फिर हैंड, हैंड से हम हाय या राइट करते हैं, हाय भी करते हैं, है ना। इसके बाद स्टमक, सबको पता है बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने की भूख हमें स्टमक में ही लगती है। और फिर फिंगर्स, ये फिंगर्स, फिंगर्स किस लिए होती हैं? किसी भी चीज़ को ग्रिप करने के लिए। अगर ये पेन है और मेरे पास फिंगर नहीं होती तो मैं क्या इसको पकड़ पाती? नहीं पकड़ पाती। ये जो पाम होती है ये इससे तो अकेले पकड़ नहीं पाती ना फिंगर को, सॉरी पेन को। तो फिंगर्स क्या काम करती हैं? हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी भी चीज़ को ग्रिप करने में हेल्प करती हैं। तो फिंगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थाइज, थाइज द अपर पार्ट ऑफ योर लेग, आपका जो पूरा लेग होता है नीचे तक, उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो नी, नी जो घुटना होता है उसके नीचे का पार्ट और उसके ऊपर का पार्ट। तो घुटने के ऊपर के पार्ट को क्या कहते हैं? हम थाई कहते हैं, ठीक है। और फिर घुटना आता है लेग्स में, और नीचे फुट और एंकल, जहाँ पायल पहनती हैं मम्मा लोग उसको हम एंकल कहते हैं। और नीचे जो पैर की उंगलियां और अंगूठा होता है वहाँ पर फुट होता है, जिसमें आप जूते पहनते हो, ठीक है। तो ये सारे बॉडी पार्ट सब बच्चों ने पढ़ लिए थे कल, ठीक, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ कुछ बॉडी पार्ट सिंगल होते हैं और कुछ कुछ बॉडी पार्ट पेयर में होते हैं, डबल। जैसे हमारी आईज क्या होती हैं? डबल होती हैं, ठीक है। जब आप किसी से झगड़ा करते हो, जब आपकी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो अपन क्या कहते हैं? आई विल सी यू, मतलब मैं तुझे देख लूँगा, कहते हैं ना ऐसे। तो ये धमकी दी जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे कुछ कुछ पेयर्स जो होते हैं बॉडी के, वो पार्ट जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और कुछ कुछ पार्ट सिंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज जो है वो पेयर्स में है, हेड सिंगल है, फोरहेड सिंगल है, ईयर्स पेयर में है, नोज सिंगल है, माउथ सिंगल है, ठीक है। हैंड्स पेयर में है, नेक सिंगल है, स्टमक सिंगल है, चेस्ट सिंगल है,
लेग्स पेयर में है। तो अब आपका एक छोटा सा काम बताती हूँ आपको। आप एक काम करना कि कॉपी में क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आपको राइट, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके करना कि राइट द नेम्स ऑफ different parts of the body, ठीक है। तो इधर से देखकर सब बच्चे इस वाले फिगर को देख के, इस वाली पिक्चर को देख के सारे पार्ट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पार्ट्स आर देयर इन योर बॉडी। 19 पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो आपको उन सारे बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक कॉलम बनाना है। पहले तो चलो आप इतना कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन से बॉडी पार्ट्स पेयर्स में हैं और कौन से बॉडी पार्ट्स सिंगल हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करा दूंगी, वो कल करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पर ही देखना है। इस फिगर के नीचे क्या लिखा है? वी हैव 2 हैंड्स 2 legs अ पेयर ऑफ आइज एंड अ पेयर ऑफ ईयर्स। ये तो आपको पता ही चल गया है ना कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पेयर्स में होते हैं। अच्छा, वी यूज़ आवर हैंड टू ईट। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि हम आइज से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। अगर हाथ का यूज़ करेंगे तो हम खाना भी, जब हम खाने का टुकड़ा तोड़ते हैं तो हाथ से लेते हैं, पानी का ग्लास उठाना है तो हाथ से लेते हैं। बहुत सारे काम होते हैं वो तो करने के लिए, है ना। तो वी यूज़ आवर हैंड्स टू ईट, पिक एंड होल्ड थिंग्स। किसी भी चीज़ को उठाना है, अगर मान लो मुझे ये पेन को उठाना है तो मैंने हाथ का यूज़ किया, ठीक है। और हम पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है तो भी हाथ का यूज़ किया। राइटिंग करनी है तो भी हाथ का यूज़ किया। यानी कि हम अपने हाथ का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं? किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए, मतलब उठाने के लिए, और उसको पकड़ के रखने के लिए, होल्ड करने के लिए भी हाथ का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ आवर हैंड टू राइट, पेंट, ड्रॉ एंड सो ऑन। हम अपने हाथ का यूज़ और किस किस चीज़ के लिए करते हैं? लिखने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए और बहुत कुछ, वो सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वी यूज़ आवर लेग्स टू रन, वॉक, जंप, प्ले एंड किक एट्सेट्रा। हम अपने पैरों का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं? रन करने के लिए, वॉक करने के लिए, जंप करने के लिए, प्ले करने के लिए और किक करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये इतना सा तो चैप्टर था आपका, सेकंड चैप्टर। ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा रिवाइज़ कर लें क्या हम? वैसे रिवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो आ गया होगा अब तक समझ में। अभी हम एक काम करते हैं, ये एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, अब आपने कॉपी में क्या किया है? हार्ड वर्ड्स कर लिए थे कल इस चैप्टर के, और उसके बाद आपको ये छोटा सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं साइड में खड़ी हूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लिया करो जो लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मैं कुछ समझाने के लिए आगे रहती हूँ तो आप सिर्फ मेरी बात सुना करो। जब मैम यहाँ पे कुछ समझा रही है तो मैडम का मतलब है कि जस्ट लिसन मी, डोंट नोट डाउन एनीथिंग, ठीक है। जब कोई चीज़ नोट डाउन करने के लिए बोली जाएगी तो मैडम खुद साइड हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी चिंता मुझे भी होती है कि आप कैसे लिखोगे छोटे बच्चे। तो जब मैं साइड हो जाती हूँ ना, तब वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लिया करो। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि एक क्वेश्चन आपको करना है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। ओके, अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। पेज नंबर 11, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। तो बच्चे फर्स्ट क्लास में अब बड़े बच्चे बन गए तो ये तो आराम से कर सकते हैं। ये क्या दिख रहा है? आईज। अब आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आती ही होगी। तो फर्स्ट क्या है? आई, EYE आई, ठीक है। दूसरा क्या है? चलो बोर्ड पे लिख दूँ क्या?
एक्टिविटी 1 करते हैं हम। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया। अब इसका आंसर अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में और बिल्कुल सही स्पेलिंग में लिखना, ठीक है, और फिर उसको आपको लर्न भी करना है। हम देखते हैं एक्टिविटी 1। ये आपको बुक में ही करनी है, ठीक है, इसको कॉपी में मत करना। इसमें क्या लिखा है? राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी या फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे, पर आपकी बुक में जो लिखा है वो लिख देती हूँ। फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि नीचे जो बॉडी पार्ट शो किए गए हैं, ये देख लीजिए बुक में, नीचे जो बॉडी पार्ट शो किए गए हैं उन सब के आपको नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम? आई। फर्स्ट क्या बना हुआ है? EYE, आई, ठीक है। आई से हम क्या करते हैं? वी सी विथ अवर आईज, आंखों से हम देखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है माउथ। सेकंड क्या दिख रहा है? MOUTH, माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं और बोलते हैं। थर्ड वन इज ईयर, ठीक है। ईयर से हम क्या करते हैं? EAR, ईयर। ईयर हेल्प्स इन लिसनिंग, हम उससे सुनते हैं किसी भी चीज को। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है हैंड, ठीक है, दिख रहा है आपको? हैंड से हम क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे HAND, हैंड। फिफ्थ वन लेग, दिख रहा है सबको? इससे भी हम बहुत सारे काम करते हैं। इससे हम दौड़ते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, सारे काम करते हैं। और द लास्ट वन इज नोज। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, तो इट इज NOSE, नोज। ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1 पूरी। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 1। अब हम पेज नंबर 12 पे पहुंचते हैं। पेज नंबर 12, और देखो मैं ज़्यादा देर तक बोर्ड के सामने से नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी देर मैं यहाँ खड़ी रहूँगी ना, तुम उतना धीरे धीरे काम करोगे। इतनी देर में हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेना, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज़ को देख सकते हो, सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? जिस चीज़ से आप किसी चीज़ को महसूस करते हो। जो बॉडी पार्ट आपको किसी चीज़ को फील करवाने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। कैसे क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई टच कर रहा है, ठीक है ना, अगर आपको कोई टच कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी आंखों को पता तो नहीं चलता कि कोई मुझे टच कर रहा है, ठीक है। तो आपको कोई टच करता है तो हाथ पे करता है, स्किन पे करता है ना। ये जो स्किन होती है उससे हमें पता चलता है कि किसी ने हमें टच किया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप किसी चीज़ को देखते हो, उस चीज़ को आप देख के डर भी सकते हो, आप उस चीज़ को देख के खुश भी हो सकते हो, उस चीज़ को आपको देख के ख़राब भी लग सकता है कि शिट यार ये क्या दिख गया, है ना। तो इस चीज़ का हमें सेंस कैसे होता है, हमें फील कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़, ठीक। इसी तरीके से किसी चीज़ को सुनना है अगर, तो सुनने के लिए हमको किसी उसकी ज़रूरत पड़ती है, कानों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी चीज़ को फील करने के लिए जो भी बॉडी पार्ट यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। सेंस का मतलब
होता है किसी चीज़ को फील करना, किसी चीज़ को महसूस करना, और ऑर्गन मतलब क्या होते हैं? वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो वो बॉडी पार्ट्स जिनके थ्रू हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? देखो, पार्ट्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हम किसी भी चीज़, हर बॉडी पार्ट हमारा सेंस ऑर्गन नहीं होता। ठीक, अब हमारे पैर हैं, वो अलग से कोई सेंस करते हैं क्या? वो सेंस ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बात सही है कि अगर आपके पैर में कोई लात मारता है या जोर से किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, फिर तो आप बोलोगे कि मैडम हमें तो दर्द होता है तो हमको तो लैग तो फिर सेंस ऑर्गन्स होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, आपको दर्द महसूस क्यों होता है? स्किन के कारण। अगर स्किन नहीं होती, सबसे पहले तो स्किन ही आती ना, चाहे फिर वो पाँव की स्किन हो, चाहे वो हाथ की स्किन हो, लेकिन आपको चोट जब लगती है तो आपको कहाँ दर्द फील होता है? स्किन के ऊपर। तो स्किन सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट होता है, किडनी होती है, लेकिन वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स नहीं कहलाते। जिस चीज़ से आप एनवायरनमेंट को फील करते हो, मतलब बाहर की किसी भी चीज़ को आप फील कर सकते हो, उसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक, तो ऑर्गन्स तो बहुत सारे हो गए। अब देखो, यहाँ पे आपने पढ़े थे कितने सारे ऑर्गन्स थे। चिन भी एक ऑर्गन है, मगर ये कोई सेंस ऑर्गन थोड़ी ना है। ठीक है ना, अगर आपको कोई थप्पड़ पड़ता है तो आपको स्किन के कारण फील होता है, ना कि चिन के कारण। क्यों भाई, ऐसा कैसे? क्योंकि अगर आपको स्किन पे आपको अगर गाल पे कोई पिटाई करे तो भी आपको फील होता है, कोई आपको हाथ पे पिटाई करे तो भी फील होता है। क्यों? क्योंकि सब जगह स्किन तो सेम है। तो कहने का मतलब चीक या चिन, है ना, ये सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं। आम ये सेंस ऑर्गन नहीं है, लेकिन स्किन सेंस ऑर्गन है। तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, बॉडी पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेंस ऑर्गन्स थोड़े कम हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प अस टू फील समथिंग। उन बॉडी पार्ट्स में जिसमें हमें कोई चीज़ फील होती है उसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि सेंस का मतलब होता है टू फील, किसी चीज़ को फील करना, और ऑर्गन होते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो वो बॉडी पार्ट जो हमें चीज़ों को फील कराते हैं, द बॉडी पार्ट्स बाय विच वी फील समथिंग, दैट आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। गेटिंग? तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ समझाने के लिए, the body parts which help us to feel something। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रुको एक बार देखती हूँ आगे क्वेश्चंस में तो नहीं पूछा कहीं। नहीं, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है कि भाई आपको ये तो पता है कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। नोज़ होती है सेंस ऑर्गन बिकॉज वी कैन स्मेल थ्रू नोज़। आईज होती है सेंस ऑर्गन बिकॉज वी कैन सी विथ अवर आई। ठीक है, स्किन पे हम टच फील कर सकते हैं, किसी ने हमको छुआ तो हमको फील हो गया, अगर सुई चुभाई तो फील हो गया, है ना। तो कोई भी चीज़ हमें फील कहाँ होती है? स्किन पर होती है। तो स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। हमें कोई भी चीज़ सुनाई कैसे देती है? ईयर से देती है, तो ईयर्स आर ऑल्सो सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, और हमें टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने को जब हम बैठते हैं तो कहाँ से टेस्ट आता है? हमारी टंग से। तो ये जो टंग होती है ना, वो भी सेंस ऑर्गन होती है। ठीक, तो हमारे पास टोटल मिला के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या होता है ये तो मतलब सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये तो पता चल गया। आपसे कोई पूछेगा कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आप फटाक से बता दोगे आईज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। लेकिन किसी ने ये पूछा कि सेंस ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प अस टू फील समथिंग। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अभी आप बहुत छोटे हो तो इतना सारा अगर याद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आईज, ठीक है, सेकंड नोज, थर्ड
ears, fourth tongue, and fifth is skin. ठीक है, तो these are the 5 sense organs. इनको ठीक से देख लो और समझ लो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके पास आज क्या क्या होमवर्क है? सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन दिया था, राइट द वेरियस बॉडी पार्ट्स, द नेम्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो आपको पूरे 19 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। किस में हेल्प लेनी है? इससे, इस फिगर को देखकर आपको कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी आपको बुक में ही करनी है। ये रही आई, माउथ, ईयर, हैंड, लेग्स एंड नोज, ठीक है। और इसके अलावा हमने आज पढ़ा कि बॉडी पार्ट्स तो होते ही इतने सारे, लेकिन सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो दे आर जस्ट 5 सेंस ऑर्गन्स ओनली, आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड अवर स्किन, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा, इसको रिवाइज करो। और कोई प्रॉब्लम आती हो तो फ़ोन नंबर सबके पास है 7410816493। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और बोर्ड पे से कुछ भी उतारना कैसे है मैंने फिर बता दिया, जब मैडम साइड खड़ी होती हैं वीडियो को पॉज करके फटाफट उतार लिया करो, ठीक। तो हैव अ गुड डे, we will meet tomorrow. Till then, have a very funny day and just have masti. Bye.